अच्छा, आज आज मैं बात करता हूँ कि जो अपने सनातन धर्म में ना मरने के बाद नाखून और बाल कटाए जाते हैं। है नाखून और बाल कटाए जाते हैं, इसका क्या साइंटिफिक वैल्यू है? साइंटिफिक, इसके पीछे साइंटिफिक कॉज क्या है? क्यों हम ऐसा करते हैं? हमारे पूर्वज कितने, ये मैं समझता हूँ तो बड़ा गर्व होता है अपने पूर्वज पे, बड़ा गर्व फील होता है कि वो लोग कितने बुद्धिमान थे कि अभी अब साइंस डिस्कवर हुआ है, कंप्यूटर ये सब आया है, तो अब हम लोग बहुत सारी बीमारी को समझ रहे हैं, वायरस समझ रहे हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप आया है तो अब हम लोग वायरस को देखते हैं लैब में, उस सब को, ठीक है। पर अपने पूर्वज जो सनातन के पूर्वज हैं, जो 400 500 5000 वर्ष पहले उनको इन वायरसों के बारे में पता था, जो इनविजिबल है, जिनको हम देख नहीं सकते हैं नेक्ड आई से, जो माइक्रोस्कोपिक वायरस है जिसे हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख सकते हैं। तो अपने पूर्वज कितने सियाने, कितने बुद्धिमान, चतुर थे कि वो 5000 वर्ष पहले ही इन सब वायरस को देख लिया था और अपने दिनचर्या में ऐसे नियम डाले थे। तो बताते हैं कि कैसे मरने के बाद हम लोग ना क्यों नाखून और बाल कटाते हैं। लोग यहाँ धर्म से जोड़ के ना उल्टा सीधा काम कर लेता है, पर इसका पूरा साइंटिफिक है कि इसका एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि जब किसी लेडीज का रेप या मर्डर होता है तो उसके नाखून के सैंपल लिए जाते हैं, जो पीड़िता है उसके नाखून के सैंपल लिए जाते हैं, क्योंकि यदि कातिल कितना भी स्मार्ट होगा, पूरी चालाकी से कहीं भी वो अपना फिंगरप्रिंट, अपना बॉडी का कुछ भी नहीं आने देगा वहां पे, तो भी नाखून में और बाल में दो जगह चांसेस होते हैं कि जो कल्प्रिट है उसके कुछ ना कुछ प्रूफ आ जाएंगे नाखून में और इसमें। क्योंकि ये जो जब किसी का रेप हो रहा है या कोई मर्डर कर रहा है तो आदमी संघर्ष होता है वहां पे अपने बचाने के लिए, तो बचाने में नाखून से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। देह में एक बार भी नाखून ऐसे लग गया बॉडी पे तो इसमें नाखून के अंदर आ गया, उतना ही सैंपल बहुत है, ठीक है। मैंने जिया खान केस का स्टडी किया था मैंने, तो उसके जिया खान के केस में जिया खान के नाखून में जो मर्डर था उसके कपड़े का धागा आ गया था, तो उसको प्रूफ मिल गया था, लेकिन वो हाई प्रोफाइल केस था, पता नहीं क्यों उसको दबा दिया गया और क्या मिला नहीं मिला, आई डोंट नो। पर क्यों होता है ऐसे मैं समझाता हूँ। जब इंसान मरता है ना तो मरने के बाद उसके बॉडी से ना डेड सेल सब निकलते रहता है, ठीक है, जो कि बड़ा हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, संक्रामक बीमारी हो सकता है, क्योंकि मरने वाले आदमी कुछ कई तरह की बीमारी से मरे होंगे बुढ़ापे में, तो उनके बॉडी से जब वो मरता है तो एकदम से चीजें रिलीज होती है, एकदम से बॉडी से जो डेडली वायरस सेल ये सब रिलीज होना चालू होते हैं, जिसे हम आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो अपने पूर्वज को पहले से मालूम था कि ये नाखून और बालों के जड़ में जाके बैठेगा। तो इसीलिए जब मरता है आदमी तो 4-5 दिन तक पहले घर की साफ सफाई होती है, सारा उसका कपड़े सब कुछ फेंक देने के बाद, क्रियाकर्म के जो प्रोसेस हम करने के बाद 9 दिन, क्योंकि ये वायरस यदि यहाँ रहेगा, तो हम उसे धोएंगे नहाएंगे वो खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। पर जो वायरस नाखून में है, जो बालों के जड़ में है, ठीक है, ये नहीं नष्ट होता है, ये बड़े बड़े दिनों तक रहता है, ये 5-5 6-6 महीने 4-4 5-5 महीने तक रहता है ये, ठीक है, तब उसको हटाया नहीं जाता। हाँ, तो इसीलिए क्या होता है ना कि जब 9वां दिन अपन लोग क्या करते हैं ना कि पूरा नाखून और पूरा गंजे हो जाते हैं कि ये सब वाला जो बॉडी के ऊपर ही परत पे जो वायरस होंगे वो तो नहाने वहाने साफ सफाई करेंगे तो हट जाएगा, पर जो नाखून वाले वायरस जो जिद्दी होते हैं, जो नहीं हटते हैं, वो हम लोग 9वां दिन में साफ करते हैं, ताकि जो भी एक आध वायरस, कोई कुछ भी छोटा पोर्शन भी वायरस का और जो डेडली मटेरियल जो भी खराब चीज है, ठीक है, वो जो भी बच गया है वो जो बाल में चले जाते हैं, क्योंकि बाल में ऑटोमेटिक बाल के जड़ पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो वो नाखून कटाने और बाल कटाने से एकदम साफ हो जाता है, ठीक है। ये साइंटिफिक कॉज है कि ये साइंटिफिक कॉज है, हाँ, कि बिल्कुल किसी की बीमारी, तभी ना अपने सनातन धर्म में ना अपन साफ सफाई बहुत रखते हैं। कोरोना टाइम में दुनिया ने सनातन के जो संस्कृति उसको सलाम किया, क्योंकि दुनिया में बाहरी जो वेस्टर्न कल्चर है वो हाथ मिलाने का, चुम्मा लेने का, गले लगा के चुम्मा लेने का प्रथा है, और अपने यहाँ क्या है, प्रणाम। तो प्रणाम में क्या होता है, हाँ, कि आपने पूरी अपनी एनर्जी कंसंट्रेशन यहाँ से, तब आप झुकते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी एक एक्सरसाइज है, ठीक है। आप दिन भर में 50 लोग को प्रणाम करते रहेंगे तो कमर का प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो गया आपका। 50 बार झुकते हैं, 50 बार उठते हैं तो कमर का प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो गया। तो ये सब ने लॉजिकल था, जो अपने ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषियों सब ने जो तरीका बताया, ये सब लॉजिकल है, पूरा का पूरा साइंटिफिक है। और अभी क्या उन्होंने क्या किया, लोगों को बोला कि इतना साइंस समझाएंगे तो लोग नहीं समझेगा, तो उन्होंने ना इसको पूजा पाठ की पद्धति में डाल दिया, ताकि आप इसको नियम रोज रोज करेंगे
तो आपको अच्छा होगा। अब लोग क्या किए हैं कि लोग असली साइंस समझ नहीं रहे हैं और नियम पालन को ही धर्म समझ लेते हैं कि हमने नहा के उठ के पूजा कर लिया और दुर्गा सप्तशती पढ़ लिया तो हमको बहुत धर्म हो गया। कुछ धर्म नहीं हुआ उससे। धर्म तो आपको अच्छे कर्म से होंगे और ईश्वर के प्रति जो आपकी नेचुरल श्रद्धा है उससे ही धर्म होगा। बाकी आप प्रोसेस कितना भी, नियम कितना भी पालन कर रहे हो उसका कोई इतना महत्व नहीं है। नियम पालन आपके शरीर के लिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और मैं एक अच्छी बात एक जोड़ रहा था यहाँ पे है कि अंधविश्वास में लोग ना क्या करेंगे कि देखो, जो मृतक के आसपास जो लोग हैं, जो आसपास डेली रूटीन में जो लोग आते जाते हैं, जो लोग उसकी सेवा करते हैं, उन सबको कटाना बहुत जरूरी है। जो कभी कभी जाते हैं या कोई दिल्ली में है तो दिल्ली में नौकेस कराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप श्रद्धा से कटा सकते हैं कि मेरे चाचा मेरे दादा मर गए तो चलो हम उनके सम्मान में उनसे आप उसके लिए कर सकते हैं, पर आप वहां पे रह के नहीं भी कटाएंगे तो उसका कोई वो नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मार कर लेता है कि नहीं, तू हमरा में नहीं कटे लेता। हाँ, तू हमरा में नहीं कटे तो तोरो में हम नहीं कटे वो, तू हमरा पापा बाबा में नहीं कटे ले तो तोरो दाई में हम नहीं कटे वो। ये सब से कोई, ये सब अर्थहीन बात है और इसका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। ये साइंटिफिक, पूर्वज ने सनातन धर्म में जितने भी चीज डाले ना वो सब साइंटिफिक है, तो इसको धर्म से जोड़ने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। आप इनका नियम पालन करेंगे तो आप अच्छा रहेंगे, संक्रमण सबसे बचेंगे, आप मेसी रहेंगे, गंदा रहेंगे, ठीक है। मरने के बाद जो नाखून नहीं कटाएंगे तो हो सकता है कि एक दो बार आपका चल जाएगा, लेकिन बार बार आप ऐसा करेंगे तो कोई बीमारी धर लेगा आपको, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई तो आसपास बूढ़े लोग बुजुर्ग मरते रहते हैं, वो खांसते हैं, उनकी तरह से एक से एक वायरस सब निकलता है, तो वो सब बालों की जड़ में बैठता है, ठीक है, और इसमें नाखून में। इसीलिए यही दोनों हम लोग कटाते हैं। बाकी चीज क्या कटाते हैं? बाकी कुछ नहीं कटाते, बाकी तो नहाते वाते सब कुछ तो ऐसे में रहता है, ठीक है। और इस पे ना कितना आदमी कहेगा भाई फलना में मर गया हम नहीं कटाए तो बाप रे हमको, मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। सब बकवास की बात है, ये सब कुछ नहीं होगा आपके साथ। क्यों होगा कुछ? ठीक है, ये पूरा साइंटिफिक है और इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि इसको बताना जरूरी है लोगों को कि आप साइंटिफिक बनिए, बेवकूफ नहीं बनिए कि कोई कुछ बोला, ठीक है। महाकुंभ में भी शुरू करूं क्या? अच्छा, तो दूसरा दिन कर लेंगे।